इनके डायग्नोस्टिक मोड नहीं होते हैं, मतलब डायग्नोस्टिक ओपन कोड नहीं होते हैं, उन्हें ऑन कंडीशन में कनेक्ट कराए रूट करा करके। ऑन कंडीशन में रूट करा के कनेक्ट करा लीजिए, और इसके बाद जो आप करना चाहते हैं वो आप करिए। ओके सर। ठीक है। तो ये हैं हमारे कुछ तरीके जिससे कि आप IMEI कर सकते हैं। IMEI रिपेयर करने से पहले फोन का बेसबैंड चेक कर लें। यदि बेसबैंड खराब हो तो पहले बेसबैंड को रिपेयर करें, क्योंकि जब तक बेसबैंड रिपेयर नहीं हो तब तक आप लोग आगे काम नहीं कर पाओगे। तो ये था आपका क्वालकॉम में IMEI रिपेयर करने का तरीका। अब अगर आपका बेसबैंड खराब हो तो इसी में आगे लिख लीजिए कि हेडिंग बना करके बेसबैंड रिपेयर करने का तरीका, क्वालकॉम में बेसबैंड रिपेयर करने का तरीका। क्वालकॉम में बेसबैंड रिपेयर करने का तरीका। अब इस तरीके में लिखिए नंबर 1, सर क्या बोला सर? बेसबैंड बेसबैंड रिपेयर करने का तरीका, क्वालकॉम में बेसबैंड रिपेयर करने का तरीका। क्वालकॉम में बेसबैंड रिपेयर करने का तरीका, ये है आपकी हेडिंग। इसमें नंबर 1 लिखिए। नंबर 1 में लिखिए यदि फोन का बेसबैंड खराब हो, यदि फोन का बेसबैंड खराब हो यदि फोन का बेसबैंड खराब हो तो सबसे पहले फोन को फॉर्मेट करें। यदि फोन का बेसबैंड खराब हो तो सबसे पहले फोन को फॉर्मेट करें। यदि फोन का बेसबैंड खराब हो तो सबसे पहले फोन को फॉर्मेट करें, क्योंकि फॉर्मेट करने से क्योंकि फॉर्मेट करने से क्योंकि फॉर्मेट करने से 50% से ज्यादा मॉडल का बेसबैंड और IMEI अपने आप ठीक हो जाती है। क्योंकि 50% मोबाइल्स की 50% मोबाइल्स का बेसबैंड और IMEI अपने आप ठीक हो जाता है। फॉर्मेट करने से 50% मोबाइल्स का बेसबैंड अपने आप ठीक हो जाता है। ठीक है।
तो आप सबसे पहले अगर आपके पास सबसे पहले अगर मोबाइल है इसमें क्वालकॉम का सीपीयू लगा हो और उसमें IMEI नहीं आ रही हो तो सबसे पहले तो बेस बैंड चेक करोगे कि फोन में बेस बैंड है कि नहीं है, क्योंकि अगर बेस बैंड नहीं होगा तो आपका फोन IMEI नहीं दिखा सकता है। हाँ जी, बेस बैंड कैसे चेक करें? फोन को ऑन करके अंदर से सेटिंग में जा करके उसके अलावा सब तो मैंने फोन को ऑन करके। हाँ जी सर बोलिए, सर बोलिए। नहीं, आप बोल रहे थे कुछ, आप अपने पहले सवाल पूरे कीजिए। हम बोले सर अगर फोन को बगैर ऑन की सेटिंग किए जाए हो गए, मतलब आपका पहले चेक करना और लॉक में लगा हो तभी भी हम चेक करें नंबर टाइपिंग करके। अच्छा, जब लॉक लगा होगा तो नंबर टाइप कैसे कर लेंगे, जरा ये एक्सप्लेन कीजिए। नहीं सर, नंबर टाइप नहीं होगा, फिर उसको कोई मेथड है अगर आप नंबर पैटर्न खोले आप वैसे चेक कर लेंगे। पहले अपनी वॉइस सही करिए, वॉइस आपकी प्रॉपर नहीं आ रही है। हाँ बोलिए, क्या बोल रहे थे? हेलो। अगर फोन अगर लॉक लगा हो तो उसको कैसे चेक करें? अच्छा, फोन में अगर लॉक लगा हो तो बेसबैंड कैसे चेक करें, यही सवाल है ना आपका? जी सर। तो इस सवाल का जवाब अगर आप मुझसे पूछने के बजाय अपने आप से पूछें तो ज्यादा बेहतर नहीं होगा? जी सर, बता दीजिए सर। भाई पहले मुझे तो ये बताइए कि बेस बैंड चेक करने की आपको लॉक कंडीशन में जरूरत क्यों पड़ी, पहले हमको ये बता दीजिए। जब फोन पे लॉक लगा है तो आपको बेस बैंड चेक करने की जरूरत क्यों पड़ी, पहले तो इस बात का जवाब दें आप। इनके सवाल का जवाब हम देने से पहले इन्हीं से एक सवाल पूछना चाहेंगे कि मोबाइल में जब लॉक लगा है तो आपको बेस बैंड खराब है या चेक करने की जरूरत क्यों पड़ी? पहले तो हम लॉक हटाएंगे। जी सर। तो पहले लॉक हटाएंगे ना? जी सर, लॉक हटाने के दौरान अगर उस वक्त अगर ये बात उड़ जाए तब हम आपकी सबसे पहली चीज तो आप अपना माइक वगैरह सही कर लीजिए, क्योंकि आप जो कुछ भी बोल रहे हैं वो हम तक पहुंच नहीं पा रहा है। या तो अपने मोबाइल का माइक सही कीजिए या अपना नेट सही कीजिए या अपनी पोजीशन चेंज कीजिए ताकि आपको बेहतर नेट मिल सके। आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। जब फोन पे लॉक जब फोन पे लॉक लगा हुआ है तो आप उसका बेस बैंड चेक क्यों करेंगे? तब आपके सामने पहला काम होगा कि आप पहले लॉक को खोलेंगे ना। और लॉक को खोलने के तरीके मैंने कल आप लोगों को पढ़ाए थे, उनमें से जिस भी तरीके का इस्तेमाल करेंगे उनमें से सबसे पहला तरीका होगा फोन को फॉर्मेट करना। और जैसा कि मैंने आपको अपनी अब तक की सारी क्लासेस में बार बार बताया है कि मोबाइल में आने वाली 80% प्रॉब्लम आप फॉर्मेट करके दूर कर सकते हैं। तो चाहे लॉक लगा हो, चाहे हैंग लगा हो, चाहे अननोन बेस बैंड हो, चाहे कुछ भी हो, आप एक बार फोन को फॉर्मेट करेंगे। अब अगर लॉक लगा हुआ है तो आप कंप्यूटर के द्वारा फॉर्मेट करेंगे, लेकिन कंप्यूटर के द्वारा भी आप कभी पहले फॉर्मेट मत कीजिए। पहले हमेशा कोशिश ये किया कीजिए कि मोबाइल में दिए हुए साइड बटनों का इस्तेमाल करके फोन को रिकवरी मोड पे ले जा करके फॉर्मेट करें।
जब फोन रिकवरी मोड से फॉर्मेट ना हो तो ही आप कंप्यूटर का इस्तेमाल करके फोन को फॉर्मेट करें। फर्स्ट प्रायोरिटी हमेशा मैनुअल दीजिए, क्योंकि जी सर। जो काम आप मैनुअली करेंगे उसमें डेड होने के चांसेस बिल्कुल ना के बराबर हो जाएंगे। लेकिन आप कंप्यूटर से फॉर्मेट करेंगे तो फोन के हैंग ऑन लोगो या रीस्टार्ट पे आने के चांसेस 50-50% के हो जाते हैं। तो क्यों हम कंप्यूटर का इस्तेमाल करें जब हमारे पास मैनुअल ऑप्शन अवेलेबल है। अब आपने पहले साइड बटन दबा करके फोन फॉर्मेट कर लिया। जी सर। फोन फॉर्मेट होने के बाद ज्यादा से ज्यादा उसमें एफआरपी लगेगी। एफआरपी लगेगी तो आप एफआरपी को बाईपास भी कर सकते हो और कंप्यूटर के द्वारा भी वन क्लिक एफआरपी कर सकते हो विदाउट एनी डेड रिस्क। जी सर। तो फॉर्मेट करने में डेड रिस्क 50% है और एफआरपी करने में डेड रिस्क 0% है। तो आप मैनुअल फॉर्मेट करिए और कंप्यूटराइज एफआरपी कर दीजिए, कम से कम रिस्क जी पे सर। आप रहोगे। अब इसके जी बाद सर। जब आप फॉर्मेट कर चुके हैं तब आप सेटिंग के अंदर जा सकते हैं और वहां जाकर के आप बेसबैंड चेक कर सकते हैं। तो ये तरीका होता है। सर आप किसी सर भी जो आप ऑडियो होता है। हाँ जी, जी जी सर, आप पूरी पूरा करिए, हेलो। बात पूरा करें। सबसे पहली प्रक्रिया तो ये है कि आप अपने माइक को सही करिए। आपका सवाल ही मुझ तक सही उसका से नहीं पहुंच कंप्लीट पा कर रहा रहा है है। तो दिख रहा है। आपका आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, बाकी लोगों से भी पूछ लीजिए। भाई इनकी आवाज कोई और सुन पा रहा है कि खाली मेरा ही नेट खराब है? नहीं सर। नहीं सर। नहीं आ रही है सर मुझे उनकी आवाज। आपका क्वेश्चन पूरा हम तक पहुंच ही नहीं पा रहा है। মাস্টারের পয়সাটা দিয়ে কম দিতে হবে 300 টাকা এখানে भी অনেক যথেষ্ট সেটা লেগে হুঙ্গা চলে দেন পিস টাকা সঙ্গে পয়সা দিয়ে দেবি মেয়েটা তিনি আমি বিয়েন্দাকে ফোন করি মাস্টারের টাকাটা লাগবে कौन बात कर रहा है इतना? आज के लिए मैंने मैंने अभी सबके माइक बंद किए थे, फिर बेवकूफों ने आज माइक ले अपने लिया अपने खोल लिए। आप लोगों को इतना नहीं समझ में आता है कि आपके पीछे शोर मच रहा है, तो आप अपना माइक बंद करके अपनी बकवास करें एक दूसरे के साथ। जब आपको क्लास में बात करनी हो तब आप अपना माइक ओपन कीजिए। और आपको अपने आपसी रिश्ते नातेदारों से अगर बातचीत करनी है तो अपना माइक बंद कर लीजिए और फिर बात करिए, अपना जितना दिल करे उतनी बात करिए। मैं सबके माइक टेम्परेरी बंद कर सकता हूं और परमानेंट भी बंद कर सकता हूं, लेकिन मैं हमेशा टेम्परेरी बंद करता हूं ताकि जरूरत पड़ने पे आप अपना माइक खोल सकें। तो जिसको मुझसे बात करनी हो, यानी कि जैसे राजा जी को अगर मुझसे बात करनी है तो ही वो अपने माइक के बटन को छुएं, अदरवाइज अपने माइक के बटन को हाथ भी ना लगाएं। और यही नियम सबके ऊपर लागू है। आप लोगों को इतना नहीं समझ में आता है कि आपके आसपास शोर मच रहा है। सर आप 100 बिल्कुल बार बोल चुके हैं, लेकिन ये लोग सुनता ही नहीं है। माइक जब बात करना हो तब माइक खोल के बात किया जाता है, पहले से माइक को पूरा ओपन नहीं रख देता है लोग। सर नहीं, माइक ओपन कर दिया, चलो कोई बात नहीं, हमने यहाँ से सबके माइक बंद कर दिए। इसके बाद तो ना खोलो, फिर खोल के बैठ जाएंगे, फिर पंचायत करना चालू कर देंगे। तो आपका यही तरीका है। अब आपका बेसबैंड तरीके में मैंने आपको लिखवाया कि सबसे पहले आप फोन को फॉर्मेट करेंगे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप नंबर 2 लिखिए। नंबर 1 हो गया फॉर्मेट करेंगे। नंबर 2,
नंबर सेकंड ऑप्शन है मोबाइल का डायग्नोस्टिक ओपन करके, मोबाइल का डायग्नोस्टिक ओपन करके मोबाइल का डायग्नोस्टिक ओपन करके QCN, Q for Queen, C for Cat, QCN फाइल को मिरेकल या क्यूफिल या UMT के द्वारा राइट करेंगे। मिरेकल, UMT या क्यूफिल के द्वारा QCN फाइल राइट करेंगे। ठीक है, अब इसी में आगे लिख लीजिए 90% केसेस में सिर्फ QCN राइट करने से, 90% केसेस में सिर्फ QCN राइट करने से बेसबैंड रिपेयर हो जाता है। 90% केसेस में सिर्फ QCN रिपेयर करने से, सिर्फ QCN रिपेयर करने से बेसबैंड रिपेयर हो जाता है। और IMEI भी आ जाती है। QCN रिपेयर हो जाता है और IMEI भी आ जाती है। QCN रिपेयर हो जाता है और IMEI भी आ जाती है। QCN रिपेयर हो जाता है और IMEI भी आ जाती है। लेकिन वो IMEI उस हैंडसेट की होती है जिस हैंडसेट की QCN हमने डाली है। लेकिन वो IMEI उस हैंडसेट की होती है जिसकी QCN हमने डाली है। इसलिए QCN रिपेयर करने के बाद हमें IMEI भी चेंज करनी होगी। इसलिए QCN रिपेयर करने के बाद हमें IMEI भी चेंज करनी होगी। ये हो गया हमारा सेकंड प्रोसेस। ये हो गया हमारा सेकंड प्रोसेस। अब हमारा है थर्ड प्रोसेस। थर्ड प्रोसेस में लिखिए। हाँ जी, वो IMEI चेंज करने के लिए नंबर कहाँ से लाए? IMEI चेंज करने के लिए नंबर आप कस्टमर से ही मांगेंगे। देखिए, ज्यादातर हैंडसेट्स में IMEI लिखी होती है। अब जिन हैंडसेट्स में IMEI नहीं लिखी है उसमें आप कस्टमर से बोलेंगे कि इसका बिल या डिब्बा लेकर के आइए। फिर आपने यहाँ बोला है ना वो QCN राइट करने के बाद वो IMEI चेंज करना।
हाँ, तो मैंने वो इसलिए बोला है कि जब आप बेसबैंड रिपेयर करोगे तो बेसबैंड के लिए क्यूसीएन डालोगे। अब क्यूसीएन बनी बनाई तो आती नहीं है, वो किसी ना किसी मोबाइल की रीड करी हुई होगी, और जिस मोबाइल की हम क्यूसीएन रीड करते हैं तो उस क्यूसीएन में आईएमईआई भी होता है। तो जब हम क्यूसीएन को उठा करके दूसरे मोबाइल पे डालेंगे तो ना चाहते हुए भी हम आईएमईआई बदल देंगे उसकी। तो जी सर। अब क्या है कि मोबाइल में आईएमईआई बदल चुकी है, अब उसी मॉडल की सेम आईएमईआई करने के लिए हमें उसमें उसी की आईएमईआई डालनी होगी। तो आप चाहें तो कस्टमर से उसका मांगे, और चाहे तो जो आपने क्यूसीएन के साथ डाल दिए वही उठा करके उसको दे दो, बदली जी हुई सर। आईएमईआई के साथ ही दे सकते हो। सर समझ गए। ठीक है। और बाकी तो भाई मैंने आपको पहले बोला है कि आईएमईआई चेंज करना इलीगल होता है। तो अगर जाने अनजाने आपसे, मतलब जब बिना जानकारी के आपसे गलती से आईएमईआई बदल गई है तो अपनी गलती सुधार लीजिए, वापस उसी हैंडसेट की आईएमईआई डाल दीजिए उसके अंदर, क्योंकि क्यूसीएन तो राइट आपने करी थी बेसबैंड सही करने के लिए। ठीक है ना। जी सर। अर्थ में। हेलो सर, हेलो, मेरा एक सवाल था। सर मेरा एक हम सवाल था। बताइए, सर बेस बैंड क्या सवाल होता है? बताइए। बेस बैंड क्या होता है बे- सर? बेस बैंड के बारे में मुझे देखिए, बेसबैंड जो होता है ये एक प्लेटफॉर्म होता है जिसमें मोबाइल का सिक्योरिटी डाटा होता है। ओके। बेसबैंड एक आईसी होती है, मोबाइल में बेसबैंड आईसी होती है। जैसे आप रेडियो एक बैंड होता है, एक शॉर्ट वेव बैंड होता है, एक मीडियम वेव बैंड होता है। ठीक है। उसी प्रकार से आपके मोबाइल में भी बैंड होते हैं। जैसे 1900 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का बैंड होता है, 1800 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का बैंड होता है, 850 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का बैंड होता है। इन बैंडों पे जब आपके नेटवर्क आते हैं तो उन्हीं बैंड्स पे आते हैं। जैसे वोडाफोन और बीएसएनएल जो हैं ये 950 मेगाहर्ट्ज पे चलते हैं। आइडिया जो है वो 1900 मेगाहर्ट्ज पे काम करता है। एयरटेल वगैरह जो है ये 1800 मेगाहर्ट्ज पे काम करते हैं। तो इसी प्रकार से हर मोबाइल नेटवर्क अलग अलग फ्रिक्वेंसीज पे काम करता है। इसकी आइडे- क्या चीज? सर इसकी आइडेंटिफिकेशन मतलब इसे कैसे पहचान सकते हैं सर? ये बेस बैंड ऐसी है, इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या होती है सर? आपका अपना मोबाइल होता है, हेलो। उस मोबाइल के अबाउट फोन में जाइए। जी है। उस अबाउट फोन में बेस बैंड नाम से एक आइकन होता है। उस बेस बैंड के नीचे कुछ नंबर्स लिखे होते हैं। ठीक है ना। वो नंबर हट करके जब वहां अननोन लिख करके आ जाएगा तो इसका मतलब है कि आपके फोन का बेस बैंड खराब हो गया है। तो आपको पहले उसका फोन का बेस बैंड सही करना होगा। वहां अननोन नहीं आना चाहिए बेस बैंड की जगह पे। बेस बैंड बेस बैंड अगर बेस बैंड अननोन आ रहा है तो मोबाइल नो सर्विस दिखाएगा। सर बेस बैंड में 3 ऑप्शन होते हैं: बिल्ड नंबर, बेस बैंड वर्जन, कैंडल वर्जन। कुछ फोन मैं सिर्फ बेस बैंड की बात कर रहा हूँ, बाकी ऑप्शन तो वहां 10 होते हैं। आपको सिर्फ बेस बैंड वाले बॉक्स पे देखना है, वहां अननोन तो नहीं लिखा है। अगर वहां पे अननोन लिखा है तो आप कभी भी उस फोन की आईएमईआई रिपेयर नहीं कर पाओगे जब तक कि वहां पे अननोन लिख के आता रहेगा। ओके। ठीक है। तो जब भी आपके ठीक है पास सर। कोई मोबाइल नेटवर्क की प्रॉब्लम के लिए आए तो आपका सबसे पहला काम होता है फोन की आईएमईआई चेक कीजिए, और आईएमईआई चेक करने के बाद फोन का बेस बैंड चेक कीजिए। ये दोनों चीजें अगर सही है तो 99% आपके मोबाइल में हार्डवेयर की वजह से नेटवर्क नहीं आएंगे। सॉफ्टवेयर का कोई इशू नहीं होता है। सॉफ्टवेयर का जो भी इशू होगा इन दो चीजों में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होगी। ठीक है। तो ये आपके 2 पॉइंट लिखा दिए। अब पॉइंट नंबर 3 नोट कर लीजिए। पॉइंट नंबर 3 नोट कर लीजिए।
उसमें लिखिए जब ऊपर के दोनों प्रोसेस से भी बेसबैंड रिपेयर ना हो, जब ऊपर के दोनों प्रोसेस से बेसबैंड रिपेयर ना हो, जब ऊपर के दोनों प्रोसेस से जब ऊपर के दोनों प्रोसेस से बेसबैंड रिपेयर ना हो तो हमें फोन को फ्लैश करना होगा। और फिर QCL राइट करनी होगी। फोन को फ्लैश करना होगा और फिर QCL राइट करनी होगी। यदि इतने पर भी बेसबैंड रिपेयर नहीं होता है तो फोन की बेसबैंड IC खराब है। यदि इतने पे भी बेसबैंड रिपेयर नहीं होता है तो फोन की बेसबैंड IC खराब है। ठीक है, बाकी कल मुलाकात होती है।